अमिताभ बच्चन को जिस बात का डर सता रहा था आखिरकार वही होने जा रहा है। ऐश्वर्या राय बच्चन क्या अभिषेक बच्चन के साथ नहीं रहना चाह रही हैं? एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सारे सबूत पेश कर दिए हैं और अब सब कुछ साफ हो गया है कि बच्चन परिवार में क्या कुछ होने जा रहा है। इंटरनेट पर यह वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है। जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। अमिताभ बच्चन के लिए अगर सबसे जरूरी कुछ रहा है तो वो परिवार ही रहा है। कई मौके पर ऐसी बातें खुलकर सामने आई कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या एक साथ नहीं रहने वाले और दोनों के बीच तलाक होने जा रहा है। मगर हर बार अमिताभ बच्चन ने रिश्ते की डोरी को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सदी के सबसे बड़े महानायक की जिंदगी में उथल पुथल होकर ही रहेगा। क्यों कहा जा रहा है कि अब अभिषेक और ऐश्वर्या साथ नहीं रहना चाहते? क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में दोनों का तलाक होकर ही रहेगा? एक डिटेल रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप बच्चन परिवार में क्या कुछ चल रहा है और उसकी पुरानी कहानी क्या है, जिससे दोनों के रिश्ते में दरार की बात सामने आई है वो समझ सके। बात साल 1997 की है जब अभिषेक बच्चन की जिंदगी में पहली बार कोई लड़की आती है। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की मुलाकात अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता बच्चन की शादी के दौरान हुई थी। एक नजर में ही अभिषेक बच्चन ने करिश्मा को दिल दे दिया था। हर गुजरते दिन के साथ दोनों का प्यार एक दूसरे को पाने की चाह में परवान चढ़ता रहा। दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहते थे। करीब 5 साल तक अभिषेक बच्चन करिश्मा कपूर को डेट करते रहे और फिर 2000 में हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म में दोनों एक साथ नजर आए, जहां पर दोनों का प्यार और ऊंचाइयों पर पहुंच गया। अभिषेक और करिश्मा कपूर 2002 तक इतने करीब आ चुके थे कि बात दोनों के मां बाप तक पहुंच चुकी थी। फिर क्या था, जया बच्चन और अभिषेक बच्चन ने फैसला किया था कि क्यों ना बच्चे की खुशी के लिए करिश्मा कपूर से उसकी शादी करवा दी जाए। बात शादी तक जब आई तो सगाई भी हो गई, जहां पर खुले तौर पर बच्चन परिवार ने करिश्मा कपूर को अपना बहू मान लिया था। Welcome another family to our group, and that's the Kapoors, Randhir and Babita Kapoor, and to be my daughter-in-law Karishma Kapoor. जया बच्चन के बयान से एकदम साफ था कि बच्चन परिवार ने कपूर खानदान से रिश्ता जोड़ने का पूरा फैसला लिया था और इसीलिए सगाई भी हुई थी। मगर इसके बाद जो कुछ होता है जो कि अभिषेक बच्चन को अंदर से तोड़कर रख देता है। उस वक्त अमिताभ बच्चन पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से बेटे की खुशी के लिए करिश्मा कपूर से शादी हो जाए, मगर कपूर खानदान पहले तो इस चीज के लिए तैयार होता है पर बाद में अपने पैर पीछे खींच लेता है, जिसके पीछे की कहानी भी बड़ी अलग है, जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जरा सोचिए, आज के समय में अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई महानायक है क्या? लेकिन उस समय ऐसा क्या हुआ कि करिश्मा कपूर का परिवार बच्चन परिवार के साथ रिश्ते जोड़ना नहीं चाहता था? ये बड़ी बात है। तो आपको बताएं कि इसके पीछे कई सारी बातें बताई जाती हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं। कई अखबारों में अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के एक ना होने की अलग अलग वजह जो है सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की सगाई टूटने की सबसे बड़ी वजह जया बच्चन और बबीता कपूर को माना जाता है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जया चाहती थी कि करिश्मा शादी के बाद एक्टिंग छोड़ दे, लेकिन कपूर परिवार और करिश्मा को यह शर्त मंजूर नहीं थी। और हो भी कैसे, क्योंकि उनकी बेटी उस दौर की सबसे चर्चित अभिनेत्री थी जिनकी फिल्में हिट हो रही थी। गोविंदा, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे अभिनेता के साथ उनकी फिल्में आ रही थी। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जया बच्चन चाहती थी उस तरीके से करिश्मा कपूर तैयार नहीं हुई और बच्चन परिवार की बात को उन्होंने
ठुकरा दिया, क्योंकि कोई भी अपने फिल्मी करियर को क्यों छोड़ेगा। और करिश्मा कपूर तो अलग लेवल की अभिनेत्री थी, तो यही वजह रही कि उन्होंने साफ तौर पर इस चीज को स्वीकार नहीं किया। बताया तो यहां तक जाता है कि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन ने जया को समझाने की कोशिश भी की थी, मगर जया बच्चन ने किसी की एक ना सुनी थी। और बताया जाता है कि जया बच्चन के काम पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव की वजह से ही कपूर खानदान ने बच्चन परिवार से रिश्ता न जोड़ने का फैसला लिया था। हालांकि टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि उस समय बिग बी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, वो करोड़ों रुपए के कर्जे में डूबे हुए थे। कपूर फैमिली इस बात को लेकर भी परेशान थी। इसके अलावा करिश्मा की मां बबीता चाहती थी कि अभिषेक की फाइनेंशियल कंडीशन ओपन की जाए, वहीं बबीता नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी स्ट्रगलर से शादी करे। आपको बताएं कि सगाई के दौरान हालांकि अभिषेक बच्चन का बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं थे। माना जा रहा है कि इन सभी कारणों की वजह से करिश्मा और अभिषेक का रिश्ता शादी के मंडप तक पहुंचने के बाद भी टूट गया। हालांकि आपको बता दें कि दोनों की सगाई टूटने के पीछे कई वजह बताई गई, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट कारण आज भी किसी को नहीं पता, क्योंकि कपूर खानदान और बच्चन परिवार ने इस मामले पर कभी भी खुलकर कुछ नहीं कहा। मतलब आज भी वो राज सिर्फ एक राज है। मगर माना जाता है कि अभिषेक बच्चन करिश्मा से इतना प्यार करते थे कि वो शादी ना होने से काफी आहत हुए थे। अभिषेक बच्चन के अगर फिल्मी करियर की बात करेंगे तो जहां पर उस समय करिश्मा कपूर ऊंचाइयों पर थी, वहीं अभिषेक बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2000 में आई जेपी दत्ता के फिल्म रिफ्यूजी से की थी। हिंदुस्तानी खून को गाली देता है, मेरी धरती पर गाली देता है। अगर इस फिल्म की बात करें तो यह फिल्म कोई बहुत हिट नहीं हुई थी, जिसके बाद कई फिल्में अभिषेक बच्चन ने की, जिनमें 2004 में आई धूम फिल्म बहुत बढ़िया चली, जिसने उनके करियर को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर दिया। यह ऐसा वक्त था जब थोड़ा थोड़ा अमिताभ बच्चन की फिल्में भी चलने लगी थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था और करिश्मा कपूर से शादी ना होने के बाद भी अभिषेक बच्चन थोड़ा सा परेशान जरूर रहते थे, मगर एक वक्त तक किसी को याद किया जा सकता है अभिषेक बच्चन भी धीरे धीरे करिश्मा से अलग हुए और ऐश्वर्या राय के करीब आए। साल 2005 में आई बंटी और बबली फिल्म ने दोनों को और करीब लाने का काम कर दिया। बता दें कि यह फिल्म तब सुपर डुपर हिट हुई थी, क्योंकि जिस उम्र में अमिताभ बच्चन ने जबरदस्त डांस किया था और क्या एनर्जी थी, वो जो है लोगों को बहुत पसंद आई थी। दर्शकों ने खूब प्यार दिया था इस फिल्म को। तेरे कारे कारे। इस फिल्म के हिट होने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन और करीब आ गए और बाद में बात शादी तक पहुंच गई। साल था 2007 का और अभिषेक बच्चन के साथ में ऐश्वर्या बच्चन ने 7 फेरे लिए। ये अमिताभ बच्चन की जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। ये बात खुद अमिताभ ने कई बार कही है। उन्होंने कई बार बताया कि बेटे की खुशी को देखकर वो काफी भावुक हुए थे। हालांकि बाद में खबरें आई कि जया बच्चन ने ऐश्वर्या राय के फिल्मों में काम करने पर असहमति जताई थी, लेकिन अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन का सपोर्ट किया। हालांकि शादी के बाद ऐश्वर्या की बहुत ज्यादा फिल्में नहीं आई। साल 2023 में वो तमिल फिल्म पोन्नियिन सेल्वन में नजर आई थी। आपको बता दें कि बीते 1 साल से लगातार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच खटास की खबरें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहती हैं। इन दिनों भी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभिषेक और ऐश्वर्या अलग होने जा रहे हैं। लंबे समय से इस कपल के तलाक की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन दोनों ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। मगर इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऐश्वर्या राय थोड़ी नाराज दिखती हैं। ये वीडियो जूम की तरफ से शेयर किया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपने पति अभिषेक बच्चन और भांजी नव्या नवेली नंदा पर गुस्सा होती नजर आ रही हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन अपने पति अभिषेक बच्चन को बुलाती हैं, वो उन्हें कुछ समझाते हुए नजर आती हैं। कई लोग इसी वीडियो को आधार बनाकर कह रहे हैं कि ऐश्वर्या अब अभिषेक के साथ नहीं रहना चाहती हैं। हालांकि किसी एक वीडियो को देखकर ऐसी राय बनाना शायद गलत हो सकता है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब पति पत्नी के बीच मनमुटाव की बातें आती हैं, समझाने बुझाने की बात आती है। मगर जिस तरीके से लगातार
सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि दोनों अलग होने वाले हैं, उस पर विराम नहीं लग रहा है। अगर सारी बातें सही हैं तो कहीं ना कहीं बच्चन परिवार को आके बाहर एक बार बताना चाहिए कि नहीं भाई, ये बेबुनियाद खबरें मत चलाइए और ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको बताया कि ये हवा भी ऐसे नहीं बह रही है। याद दिला दे कि अनंत अंबानी की शादी में ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ अकेली पहुंची थी और यहीं से बवाल बढ़ा। लोगों ने कहा कि सब कुछ दूध की तरह एकदम साफ है। दरअसल इतने बड़े मौके पर अगर दोनों अलग दिखाई पड़े हैं तो इसके पीछे की बड़ी वजह होगी, ये लोगों ने अपने मन से निकालना शुरू किया। और वाकई में अगर अनंत अंबानी की शादी में कोई नहीं पहुंचता है एक साथ में तो एक बड़ी बात होती है। आपने वीडियो देखे होंगे, कई सारे बॉलीवुड के कलाकार, फिल्म दुनिया के बड़ी बड़ी हस्तियां और क्रिकेट से लेकर दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए थे, मगर अभिषेक बच्चन के साथ में ऐश्वर्या राय दिखाई नहीं पड़ी थी। आपको बताएं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी भी बातें पता चल रही कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी के साथ फिलहाल अलग रह रही हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बच्चन परिवार ही बता पाएगा, जो कि खामोश है। खैर, देखते हैं क्या होता है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।